देखिए बनियापुर विधानसभा क्षेत्र है जो विकास की ओर बहुत दूर है। यहाँ पे जो भी नेतृत्व करता है अधिकांश बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है और इसी को देखते हुए हमने चुनाव लड़ा और अभी वर्तमान में बनियापुर विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों तक अपनी विचारधारा को और अपनी बातों को और पार्टी की बातों को लेकर जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बनियापुर की जनता हमारे साथ खड़ी उतरेगी। क्या कहेंगे, स्थानीय जो विधायक है वो काम किए हैं? स्थानीय विधायक तो काम किए हैं लेकिन वो अपने और अपने परिवार के लिए काम किए हैं। किस प्रकार मतलब धन को संचय करना है इसके लिए काम किए हैं। जनता के हित और जनता के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किए, बेरोजगारों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, नौजवानों के लिए कुछ काम नहीं है। बस काम किए हैं तो अपने और अपने परिवार के लिए काम किए हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या बगावत में भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए जिस प्रकार माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकांश मंचों पे और विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे बिहार में यह संकेत देने का काम किए हैं कि हाँ जो भी कैंडिडेट है वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगा, पार्टी उसी को मौका देगा। हमें पूरा अपने कर्म पे विश्वास है। जिस प्रकार पार्टी के लिए हमने पूरे बनियापुर विधानसभा में सदस्यता अभियान मैंने चलवाया हूँ, व्यवसायी के जिला अध्यक्ष का दायित्व हमें मिला तो पूरे सारण जिला के विश्व प्रखंड में संगठन को मजबूती से मैंने काम किया, संगठन को मजबूत किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्येक जो भी आदेश हमको मिला है, चाहे मतलब कि सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम हो, तेजस्वी जी के संवाद कार्यक्रम हो, उसके साथ साथ अभी वर्तमान में बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के BLA-1 प्रभारी के रूप में मुझे दायित्व मिला, उसका भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ। जिस ईमानदारी से मैं पार्टी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको मौका देगी। अगर हमें पार्टी कुछ मौका नहीं देती है तो माननीय हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने नेताजी के पास जाएंगे और वहां पे अपनी बातों को मैं रखूंगा कि आखिर मैंने पार्टी के लिए जो भी आदेश आया था, पार्टी के लिए सदस्यता अभियान, पार्टी के लिए सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम, पार्टी के लिए संवाद कार्यक्रम जो आपका हो रहा था, बनियापुर विधानसभा का नेतृत्व हमने किया। वोटर अधिकार यात्रा में चढ़ बढ़कर काम किए, अधिकांश पूरे विधानसभा में BLA-1 का काम किए। तमाम काम हमने पार्टी के लिए किया है। पूर्व में चुनाव लड़के अपने आप को स्थापित भी हमने कर लिया 13-14 15 हजार वोट लाकर। तो आखिर क्या कमी है कि हमको टिकट नहीं मिला है और हमको छोड़कर और जो कैंडिडेट को उसमें क्या क्वालिटी है या क्या वो हमसे बेहतर काम किए, बताइए नेताजी। एक तराजू पे हमारी कामों को रखा जाए और आप जिस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं उसकी कामों को रखा जाए। आखिर कमी क्या है, उस कमी को बोलिए, हम सुधार करें और उनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ गुप्ता जी ये कमी है और हमें नहीं लगता है कि हमें कोई कमी है। हमें अपने कर्म पे विश्वास है और कर्म को देखते हुए पार्टी हमें मौका जरूर देगी। अजय, आप ही तो एक दल में, आप ही तो एक नेता नहीं है बनियापुर से, तमाम प्रत्याशी अपना अपना दावा पेश कर रहा है, उसमें आप कैसे सुपीरियर होंगे? देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए यहाँ क्षेत्र में काम कौन किया है। अधिकांश जो भी लोग हैं चुनाव का समय नजदीक है तो अपने आप को मतलब कि दावा रख रहे हैं या बोल रहे हैं कि हाँ जी हमको मौका मिलेगा और जा रहे हैं नेताजी के पास। लेकिन यही तो प्रश्न मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ जो पूरे बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान मैंने चलवाया है। मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे सारण जिला के 20 प्रखंड, 10 नगर पंचायत और नगर निगम में व्यवसायिक प्रकोष्ठ को पूरे जिले में मजबूत किया हूँ। मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि तेजस्वी जी के संवाद कार्यक्रम में बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व हमने किया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रदेश में भाभा शाह जयंती से लेकर तमाम जो भी जिम्मेवारी मिला उसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया हूँ।
तमाम काम हमने किया है। मुझे उसी काम और उसी कर्म पे विश्वास है। हमारा सिफारिश करता कोई एमपी विधायक नहीं है, हमारा सिफारिश करता ना ही हमारा कोई मतलब कि पूर्वज कोई विधायक या एमपी रहा है। हमें अपने कर्म पे विश्वास है और कर्म पे विश्वास करके ही और उसके साथ साथ ईश्वर पे भी विश्वास है और हमें अपने नेता पे भी विश्वास है कि जिस प्रकार मैंने पार्टी की तमाम दायित्व का निर्वहन किया हूं, पार्टी हमें ही मौका देगी। अजय, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से बिगड़ चुके हैं बनियापुर क्षेत्र के लिए, क्या 5 मुद्दा होगा जो कि आप यहाँ पे आएंगे तो जनता को भली भांति मिल पाएगी? देखिए, हमारा 5 मुद्दा यही है। प्रथम मुद्दा है बनियापुर विधानसभा से भ्रष्टाचार मुक्त। आजकल देखा जाए तो एक जातीय आवासीय आय से लेकर राशन कार्ड से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर हर जगह ब्लॉक में घुसखोरी है। ब्रोकर के रूप में दाखिल खर्च लोग करवाने जाता है, इसमें भी घुसखोरी है। हर एक चीज में घुसखोरी। इस घुसखोरी को मैं समाप्त करूंगा, जिससे प्रत्येक परिवार के लोग जो मिडिल क्लास है, गरीब है, गुरबा है, उनके अंदर ये दर्द जो है, इस दर्द को सबसे पहले आते आते मैं समाप्त करने का काम करूंगा। प्रथम काम ये हुआ। द्वितीय काम ये है कि अस्पताल में जो कि मतलब कि दवा के चलते या इलाज के चलते स्थानीय प्रखंड के बाहर भेजा जाता है, जिला में या जिला के साथ साथ राजधानी में भेजा है, इसके लिए मैं वहां पे सुचारू ढंग से डॉक्टर और दवा की व्यवस्था करूंगा, जो कि अधिकांश इलाज बनियापुर और मसरक में ही हो जाए, लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तीसरा मेरे ये काम है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार का व्यवस्था मैं करूंगा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में। और जो पढ़े लिखे हमारे साथी और बेरोजगार की धक्का खा रहे, चाहे हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में ही रोजगार का व्यवस्था करूंगा, ताकि वो अपने परिवार, अपने घर पे रोजी रोटी उनको मिले और उसके साथ साथ अब उनका परिवार खुशहाल रहे। अजय, एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि फिर से नीतीश 225 30 की बात हो रहा है, इसमें तेजस्वी कहाँ रहे? देखिए, पूरा बिहार के पूरे बिहार की जो आबादी है और जनता जनार्दन है, तमाम लोग जान चुके हैं कि हाँ, नीतीश जी अब कार्यकलाप के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। और जिस प्रकार हमारे पार्टी के नए चेहरे, नए नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इन्होंने अपने आप को 17 महीने के कार्यकाल में साबित कर दिया कि हाँ, इनके पास विजन है, इनके पास बिहार को विकास की गति पे ले जाने के लिए रोड मैप है। जिस प्रकार उन्होंने कुछ दिन पहले पूरे बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अपना घोषणा किया कि हाँ, हमारी सरकार बनती है तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 रुपये मिलता था उसको 1500 रुपये करने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली बिल देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि लगातार 20 साल के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से ज्यादा बढ़ाया ही नहीं। ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है कि हम कभी भी मुफ्त बिजली नहीं देंगे, इस प्रकार इन लोगों के अंदर में डर पैदा किए हमारे नेता, क्योंकि नेता के पास विजन है, अटल है, नेता करने के लिए सक्षम है, रोड मैप है। उन्होंने दबाव में आकर ये डबल इंजन की सरकार ने तुरंत 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया। इसका जीता जगता उदाहरण हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। इस बात को पूरे बिहार की जनता समझती है और पूरे बिहार की जनता को राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पे विश्वास है और उनकी विचारधारा से कदम मिला के चलेगी और उन्हें मौका भी देगी। भाजपा कह रहा है कि 50 लाख हमने नौकरी दिया, आपको पता है? कहाँ 50 लाख नौकरी दे दी भाई? मानिए 2014 में मोदी जी बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख प्रत्येक परिवार के खाता में लाएंगे, ब्लैक मनी को लाएंगे। ये तमाम ये जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं। और इस बात को पूरे देश और बिहार की जनता भी समझती है कि हाँ भाई, भाजपा क्या चाहती है। भाजपा यही चाहती है कि हाँ, गुजरात में फैक्ट्रियां खोले और यहाँ से मजदूर ले जाए, मजदूर का शोषण भी करे, मजदूर को गाली भी दे और मजदूर पे अत्याचार भी करे। और भाजपा की जो दोहरी चेहरा है, ये पूरे बिहार की जनता जान चुकी है और इसका
रिजल्ट आपको बस कुछ ही महीनों में दिखाई कि नीतीश साहब, मोदी साहब, तेजस्वी साहब, लालू साहब, दे। तमाम दलों का नेता साहब तमाम दलों का नेता साफ साहब साफ मतलब हट गए, हट जाएंगे, हट जाएंगे। जब स्वराज की सरकार बनेगी। जी 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 जी। क्या कहेगा? हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी जो कि पूर्व में तमाम पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं और तमाम पार्टियों को जानते हैं वो क्या करते थे, रणनीति बनाते हैं। लोग कहते हैं रणनीति, और रणनीति किस प्रकार रणनीति बनाते थे? विभिन्न विभिन्न पार्टियों के लिए, विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियों की वो रणनीति इसलिए बनाते थे कि उस प्रदेश में जो शिक्षित परिवार है उसके लिए नहीं, जिसको समझ भी नहीं है, जो रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, या उससे भी निचले स्तर पे, जो उससे भी निचले स्तर पे है, जिनकी मानसिक और सोच राजनीतिक नहीं है, मैं उस भी व्यक्ति से कैसे कैसे रणनीति बनाई कि उससे भी मैं अपने जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पैसा लेकर उस पार्टी को वोट दिलवा दूं, वैसे ऐसे नीति पे काम करके उस गरीब असहाय लोगों को ठगने का काम किए हैं, उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किए हैं। ये बात पूरे का बिहार की जनता नहीं जानती है और ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करेगी कि उसको उनको वोट देगी और वोट देकर उनको सत्ता में लाएगी। आपको मालूम है कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि क्या बोलते हैं, पंजाब में जो कैप्टन साहब थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के लिए वो काम किए थे, वो अपने मुंह से बता रहे थे, हम किसी चैनल पे देखे थे। तो क्या हुआ कि कैप्टन साहब जब चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन गए तो अधिकांश लोग वहां पे बैनर टांगे। बैनर क्या टांगे कि हाँ भाई अगर ये कैप्टन साहब से मिलना है तो प्रशांत किशोर से मिलना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कैप्टन साहब से मिलना है तो प्रशांत किशोर से मिलिए, तभी कैप्टन साहब से मिलिएगा। तो ये जो व्यक्ति है अधिकांश गरीब गुरबा को का वोट किस प्रकार रणनीति बनाकर, किस प्रकार रणनीति का मतलब सुनिए, किस प्रकार मतलब विचार थोप कर उस गरीब आदमी से जिनके पास समझ नहीं है उसका भी वोट लेकर पार्टी को दिलवाने का काम की है, खाली पैसा के चक्कर में। और ऐसे पैसा के चक्कर वाले व्यक्ति पे बिहार की जनता विश्वास करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि कोई विश्वास नहीं करेगा प्रशांत किशोर पे, जिस प्रकार उन्होंने अधिकांश विभिन्न प्रदेश के जनता को ठगने का काम किया है। इनकी विचारधारा, अपना रणनीति जो बेचने का काम किया है, गरीब असहाय उस रणनीति पे अपना मतलब कि पूरा का पूरा अपना शरीर, अपना सब कुछ निछावर कर उस सरकार को बनाने की काम की है और इन्होंने ठगने का काम किया है। बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। बिहार की जनता इस बात को ना कभी भूली है ना भूल पाएगी। ये बिहार की जनता ये जानती है कि ये बिहार का कर्ज चुकाने नहीं आए, बिहार को कर्ज में डुबाने आएंगे। पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? एकदम बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। वो काम करके दिखा चुके हैं कि बिहार में अगर कोई किसी के पास विजन है काम करने का तो वो तेजस्वी यादव जी के पास है। बिहार के लिए कोई कुछ करना चाहता है तो तेजस्वी यादव जी है। माई बहन मान योजना के तहत और तमाम जो पूर्व में जो योजनाएं चल रही थी, वृद्धा विधवा से लेकर विकलांग तक, उन्होंने जो घोषणा किया और घोषणा का जो नकल की डबल इंजन की सरकार, इससे और साबित हो गया कि किसी के पास विजन है, किसी के पास रोड मैप है तो एक ही नेता के पास है, तेजस्वी यादव जी के पास है, राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की माताएं बहनें हमारी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगी, तेजस्वी यादव के साथ रहेगी। और इस बार बिहार से महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और आने वाले समय में बिहार रफ्तार की ओर आगे उड़ेगा। हमें पूरा अपने नेता पे विश्वास है कि जिस प्रकार बिहार की गिनती अभी 27-28 नंबर पे चल रही है, आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, साल से 2 साल के अंदर में ही मतलब 1 से 2 नंबर पे हमारी ये सरकार रहेगी। क्या कहेंगे बनियापुर की जनता? बनियापुर की जनता से मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, लगातार आप लोगों के बीच में हूं। मैं आप लोगों से, आप लोगों तमाम मतलब मीडिया साथी के समक्ष, आप तमाम जनता जनार्दन के बीच में ये वचन देता हूं कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को विकसित इस प्रकार में करूंगा कि आप कहीं भी विभिन्न जिलों में भी जाइएगा तो आपका मान सम्मान बनियापुर के नाम से मिलेगा और बनियापुर विधानसभा विकसित की ओर
शेखर पे रहेगा। एक बार विश्वास करके अपना योगदान, अपना सहयोग, अपना साथ आप हमको दीजिए। जहां तक हो सके, जहां तक प्रचार प्रसार से लेकर लोगों से वोट मांगिए, खुद सुमित बन के आने वाले समय में आपका ये बेटा विधायक बनता है तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार विकसित करेगा कि पूरे बिहार और विभिन्न प्रदेशों में इस बनियापुर विधानसभा की चर्चाएं आपको सुनने मिलेगी। पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़िएगा? देखिए, हमें पूरा विश्वास है पार्टी हमको टिकट देगी, और नहीं देगी तो माननीय नेताजी के पास हम जाएंगे, जाकर पूछेंगे कि नेताजी हम इतने सारे काम किए हैं, पार्टी का जो भी आदेश आया उसमें बढ़ चढ़कर काम किया है, एक तराजू पे रखिए हमको, और आप जिसको टिकट दे रहे हैं उसमें वो मेरिट बताइए कि आखिर उसमें क्या मेरिट है और हमें क्या डिमेरिट है, हमने कौन सा काम में पीछे में रह चुका हूं कि आखिर आप हमको टिकट ना देकर उसको दे रहे हैं। पार्टी के लिए तमाम काम, संस्था अभियान, संगठन को मजबूत, संवाद कार्यक्रम, तमाम बिंदु पर ही हमने काम किया है। और अभी जो 2-3 महीना से लोग आए अपने आप को कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगी, तो आखिर किस आधार पे आप टिकट दे रहे हैं? अगर आप कर्म के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा वजन मेरा है, आप हमें बताइए, हम पूछेंगे अपने नेता से। अच्छा, आप जातीय समीकरण की हम बात करें तो नहीं, आप जातीय समीकरण में भी आप अव्वल है, नहीं आप धन बल में भी आप मजबूत हैं, तो इस कैसे चुनाव का आप देखिए अगर पार्टी आपको टिकट देती है? देखिए, जो जातीय समीकरण की जो बात करते हैं, व्यवसायिक समाज से हम आते हैं और व्यवसायिक समाज पूरे बनियापुर विधानसभा में 53 से 55 हजार है, और पूरे जिला में देखा जाए तो 10 विधानसभा में जो संगठन बनाए हैं, पूरे जिला में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पे वैश्यों की संख्या 30,000, 20,000, 40,000, 50,000 नहीं है। तमाम वैश्य हमारे साथ है, और आने वाले समय में पार्टी जिस प्रकार पार्टी का मैं काम कर रहा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी विश्वास करके हमको मौका देती है, तो हमें लगता है कि 10 विधानसभा और 10 विधानसभा में एक अलग प्रभाव पड़ेगी, और 10 का 10 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे।